हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है रेडिएशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड रिकवरी। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम सभी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत तंग कर रहा है। आप ये समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स की रेडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब 4G टावर की चाइना में टेस्टिंग हो रही थी तो वहाँ बर्ड किंगडम पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ था और बर्ड्स, चिड़ियाँ मरने लगी थी। आज भी 5G टावर्स की जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से हमारे देश में चिड़ियाँ मर रही हैं। बर्ड्स की जो गर्दनें हैं, जो नेक हैं, उससे मांस उतर रहा है, उनकी बॉडी से पंख उतर रहे हैं और वो बिल्कुल कमज़ोर और सूख रही हैं। उनका जिस्म सूख रहा है, छोटा हो रहा है, उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। रेडिएशन हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। हमारे जो अंदर एक ताकत है उसको कम कर रहा है। रेडिएशन के एडवर्स इफ़ेक्ट से खून में लिक्विडिटी यानी खून की जो तरलता है, जो बहाव है, वो कम हो रहा है, जिससे खून जमता है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और थ्रोम्बोसिस ऑफ लंग्स। यही तो कोरोना है, यही तो हमारी सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है। थायराइड जो है, सबसे पहले थायराइड इफेक्टेड है। सबसे पहले हमारे गले पर इस रेडिएशन का बुरा असर हो रहा है और आज दुनिया इसी कोरोना से ख़त्म होने पे के कगार पे है, ख़त्म हो रही है। असल में इस वक्त हमारा देश इंडिया 46% यहाँ बीमार सारी दुनिया के 100% का जो रेशियो है उसमें 46% बीमार लोग इंडिया में हैं। क्योंकि अब जो न्यू कोरोना आया है वो ऐसी म्यूटेंट वायरस है, ऐसा म्यूटेंट वायरस है जो कि अपने साथ 500% और तेजी लेके आया है। आप अगर आपको याद जरूर होना चाहिए कि जब जब भी रेडिएशन बस्ट हुई है, यानी फुकुशिमा जापान में न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम और बेरियम की लीकेज हुई, तो सबसे पहले सांस की नली, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ा और अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन लोगों ने पोटाशियम आयोड की पिल्स लेनी शुरू कर दी और वो बचे रहे। और पोटाशियम आयोड की पिल्स इतनी बिकी कि बाज़ारों में पोटाशियम आयोड की टैबलेट्स की बहुत शॉर्टेज हो गई। आज हमें क्या चाहिए? आज सिर्फ एस्पिरिन और डिस्पिरिन हमारे लिए काफ़ी हैं और पोटाशियम पे डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम आयोड पिल्स आप सबको लेनी चाहिए। जब हाइपोक्सिया होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक आते हैं तो आप नोट करेंगे कि हॉस्पिटल्स में सलाइन में पोटाशियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। पोटाशियम की जो आपकी बॉडी में जितना पोटाशियम चाहिए उसको वो मेंटेन करने के लिए आपको सलाइन में पोटाशियम डाल के देते हैं। होम्योपैथी में कैली आयोड ही पोटाशियम आयोड है, कैली आयोड ही पोटाशियम है। आप उसको ज़रूर लें जिससे कि आप कोरोना के एडवर्स इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। और कुछ मेडिसिन्स हैं। सबसे पहले लैकेसिस। मैं अपनी पिछली एक वीडियो जिसमें मैंने बॉथरॉप्स को डिस्क्राइब किया, मैं उसके आधार पे आपको लैकेसिस सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि लैकेसिस वो स्नेक है। आज जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा है
उसमें हम लैकेसिस को इसलिए सबसे ऊपर रख रहे हैं क्योंकि लैकेसिस थ्रोम्बोसिस की बेस्ट दवा है। जब ये स्नेक या सभी स्नेक्स पर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने काम किया था, तो उन्होंने बहुत सारे बहुत अलग अलग जाति के स्पीसीज के स्नेक्स पाले थे। वो खुद अपने आप को उनसे कटवाते थे क्योंकि वो हर वक्त अपनी जान एकदम जोखिम में रखते थे। उनका ये कहना था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हम चूहे या बंदर पे करते हैं जिस तरह बाकी दवाइयों का प्रयोग होता है, तो वो बता नहीं सकते कि उन्हें क्या हो रहा है। जब उन्होंने रैटल स्नेक यानी लैकेसिस के पॉइजन को अपने पर आजमाया तो उनका दम घुटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा एक असर हुआ कि ये ऐसी दवा है जो खून को बहने नहीं देती। इस स्नेक के काटने से खून बहता नहीं है बल्कि खून जम जाता है। अब आप कंपेयर करें कि आपके लंग्स में थ्रोम्बोसिस होता है, खून जमता है, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, और कोरोना का भी सेम यही सिम्टम है। लैकेसिस के पॉइजन से उनका जो दम घुटा उसका ये असर हुआ कि उन पे सारी उम्र थ्रू आउट लाइफ उनको वो घुटन महसूस होती थी। वो कभी भी अपनी शर्ट का बटन बंद नहीं करते थे क्योंकि बटन बंद करने से उनको बहुत घुटन होती थी। आपने देखा होगा कैसी करिश्माती ये कुदरत है, क्या मिरेकल्स ये दुनिया है, गॉड ने क्या बनाया है, रब ने, भगवान ने क्या बनाया है। आपने स्पिटिंग स्नेक्स के बारे में सुना होगा कि जब वो थूकते हैं तो उनका वेनम जो है कई फरलांग दूर तक जाता है और फुहारे की तरह जाता है, और बहुत दूर कोई शत्रु खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, कोई शेर खड़ा हो, कोई चीता बाघ खड़ा हो या इंसान खड़ा हो, वो जो वेनम है वो फुहारे की तरह जाके उस शत्रु के, सांप के शत्रु की आंखों में पड़ता है और वो इंसान उसी वक्त अंधा हो जाता है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने बॉथरोप्स में भी कहा था कि ये स्नेक्स वगैरह हैं, इनकी फुफकार जो है दूर तक सुनाई देती है, इनकी सांस बहुत दूर तक निकल के जाती है और बहुत दूर से ये हवा अपनी बॉडी में लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कोरोना में सबसे पहले आपकी सांस जो है वो शॉर्ट हो जाती है, बहुत तेज़ तेज़ जल्दी सांस आती है या बिल्कुल नहीं आती। तो लैकेसिस आपको कितना फ़ायदा देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रेडियम। रेडियम नेक्स्ट मेडिसिन है प्लम्बन, नेक्स्ट स्टैनम, नेक्स्ट यूरेनियम, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है स्ट्रोंशियम ब्रोमेटम। ये आपको इस कोरोना में बहुत सेफ करेगी और जो रेडिएशन आपके आगे पीछे है उससे आपको बचाएगी। अब आपने इन मेडिसिन को कैसे लेना है? आप कैली आयोड को एक टॉनिक समझें अपनी लाइफ का। कैली आयोड 200 आप वीक में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स लें। आपको मेरे ख्याल से, और मेरा ये भरोसा है, मेरा ये विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आप सांस की तकलीफ से बचे रहेंगे। और मैं एक ट्रायो आपको बताती हूँ कि आप अगर ठीक भी हैं, अगर रेडियम 200, प्लम्बन 200 और स्टैनम 200 वीक में एक एक बार तीनों का एक एक डोज लेंगे 10-10 ड्रॉप्स इन 1 कप वाटर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आप स्ट्रोंशियम भी ले सकते हैं, आप यूरेनियम भी ले सकते हैं। ये मेरी सजेशन है। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।